एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ मीनाक्षी ब्लॉग्स। कई दिनों से बिल्कुल भी वीडियो नहीं आ पा रही है। उसका रीज़न यही है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। एक्चुअली तबीयत में क्या है, मुझे बस बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया है और पानी थोड़ा कम पीती हूँ मैं। पानी वैसे तो बहुत ज़्यादा पी रही हूँ इस टाइम पे अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही है। खाती पीती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, प्रोटीन पाउडर सब कुछ चल रहा है जैसा प्रिस्क्राइब्ड है डॉक्टर से, वैसा ही चल रहा है। नारियल पानी डेली पीती हूँ, एक जूस, एवरीथिंग, पर फिर भी बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। पता नहीं क्यों, तबीयत ठीक नहीं लगती, कुछ भी शूट करने का मन नहीं करता। मम्मी के एक ब्लॉग में आपने देखा भी था, मेरा बीपी लो टाइप का हो गया था, तो कूलर भी लेके आए मम्मी। आप सभी ने कमेंट भी किया था, वो ब्लॉग अगर ना देखा हो तो ज़रूर कुक एंड ब्लॉग्स में जहाँ पे चेकआउट करें। आप लोगों ने कमेंट किया था कि क्या आपके पास एसी नहीं है। एसी है, एसी में गैस ख़त्म हो रखी है, तो अभी सर्विसिंग हमें करानी है। बाकी एसी का क्या होता है, हर जगह तो एसी लगा नहीं सकते। एक ही रूम में लगा हुआ है तो रूम में तो चल जाता है, किचन के साइड हो गया, कभी यहाँ बैठना है, यहाँ रील्स बनाती हूँ, या फिर पीछे वाले रूम में गोलू पड़ता है, वहाँ पे लेटी रहती हूँ। तो बहुत सारी जगहों पे एसी, और इस टाइम पे डॉक्टर ने अवॉइड करने के लिए कहा था कि एसी से ना बोन्स बहुत वीक हो जाती है। तो विटामिन D3 ले रही हूँ, कैल्शियम ले रही हूँ, कैल्शियम D3 लेती हूँ, तो एसी को थोड़ा अवॉइड करने के लिए कहा है। तो कूलर तो लेके आ चुके हैं, दिखाओ कूलर, सुंदर सा कूलर, स्लीक सा। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप सभी भी बहुत डांटते थे मुझे कि गले में कुछ नहीं डालती हूँ। मम्मी डांटती थी, नानी डांटती थी, सभी डांटते थे, पर मैं फिर भी इतनी ढीठ थी, फिर भी नहीं डालती थी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं डालना अच्छा लगता था। पर मैंने बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स को देखा था ऐसे नेम वाला पेंडेंट मंगलसूत्र पहने हुए, तो मैंने भी मंगाया है ये, और ये इन्फिनिटी का साइन है, तो काफ़ी सुंदर सा था, तो मैंने ये अपने लिए मंगाया है। कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप सभी बताना। और ये जो इंस्टाग्राम पेज से मैंने मंगाया है वो है महिमा मिश्रा 3007। मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। साथ ही साथ आप मधु_साक्षी चेकआउट अगर करेंगे तो उसमें मैंने रील्स भी बना के इसके लिए डाली हुई हैं। तो उन्होंने ये काफ़ी सुंदर और अच्छा ठोस है, ये नहीं कि ये पिल सा है और टूट जाएगा। डेली वियर आप पहन सकते हो और आप भी मंगा सकते हो, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे है। आप चेकआउट करना इंस्टाग्राम पेज, उस पर मैंने प्राइस भी मेंशन कर रखा है, मुझे अभी याद नहीं आता कितने का। तो बस यही है, अब कूलर ऑन कर लेती हूँ, ब्लॉग के चक्कर में बंद कर दिया था सुबह से, तो बस ये चल रहा है। ब्रेकफास्ट हो गया, नहा धो के जस्ट अभी आई थी, तो अब थोड़ा तैयार हो जाती हूँ और आप सभी के साथ आज शेयर करूँगी मैं कि 3 महीने मेरे कैसे बीते थे। सारी चीज़ें शेयर करूँगी, तो बने रहे आप सभी एंड तक। सो के उठ के सो गई। सोना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, सिर्फ सोना ज़रूरी है और पीना ज़रूरी है। चलो आज तो खा भी रहे हो, बाकी सोना जितना ज़रूरी, क्या गाना है, सोना बहुत ज़रूरी है तो पीना भी ज़रूरी है ना मुन्नो। तो आज आम खा कैसे रही है ये बता। ये ना रेशे वाला है, मामा जी कल लेके आए थे सिंदूरी आम, बहुत सही खट्टा मीठा है। ठीक है। पर दीदी सो के उठ चुकी है, मैं भी सो के उठ चुकी हूँ। ये आपका फ़ोन नहीं है, गोलू नहीं सोया था, अंकल जी भी सो के उठ चुके हैं, सब खाना खा रहे हैं। ये खा के आ चुका, अंकल जी खाएंगे। और यहाँ पर एक और खा लो, एक और खा लो, एक से क्या होगा, वो भी झांक रही है पीछे से। ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने मुझे आम खाते हुए तो देख ही लिया। जो वो फर्स्ट वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की थी ना इसका, जिसमें बताया था, और वो उसके बाद तो मैं घोड़े बेच के 4 घंटे ऐसे लेटी हुई हूँ ना, सो ही गई थी बस। अभी जस्ट कूलर बंद किया है और मैंने सोचा कि जब मैंने कहा था आप सभी को कि मैं शेयर करूँगी अपनी स्टार्टिंग के 3 महीने की जर्नी, तो बताती हूँ। तो स्टार्टिंग के 3 महीने की जर्नी ऐसी थी, मुझे बहुत ज़्यादा नौशिया था,
नौजिया इन द सेंस कि होता क्या है, हर एक चीज़ को देख के उल्टी आती है, हर एक चीज़ को देख के मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। स्टिल मैंने जॉब कंटिन्यू रखा था। लंच में लेके जाती थी 2 रोटी, 1 खाती थी, 1 लेके आ जाती थी। दाल नहीं खाने का मन, आलू की सब्ज़ी नहीं खाने का मन, कुछ भी खाने का मन नहीं था। सिर्फ कुछ ना कुछ मीठा खाने का मन करता था तो बनानास खाती थी, और कुछ फ्रूट्स हो गए तो वो खाती थी। उसमें झाजी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था कि ठीक है, जो खाने का मन कर रहा है वही खाओ, लेकिन अच्छे अमाउंट में खाओ। दूध पीती थी। मैं तो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी स्टार्टिंग के 3 महीने में, तो एकदम ही वीक हो गई थी, सूख गई थी ऐसे लगता था। और मम्मी और नानी सब तो कहते थे कुछ खाती पीती नहीं है, कुछ भी नहीं खाती है, तो बहुत ही ज़्यादा था। तो होता क्या है, मैं एक इन्फॉर्मेटिव भी चीज़ बताऊँ तो आपको जैसे ही आपको पता चलता है तो आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हो, तो एक हार्ट बीट के थ्रू पता चलता है कि येस यू आर प्रेग्नेंट। जब आपके बेबी का हार्ट बीट शुरू हो जाता है, विच इज़ फ्रॉम द वीक 5th to 6th, 5 से 6ठे हफ्ते में आपके बेबी का हार्ट बीट आ जाता है। येस, तो उस 5 से 6 हफ्ते में ना एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, कोई स्पेशल वाला नहीं, स्पेशल वाला होता है बाद में बताऊंगी मैं। तो ये पहले महीने में 5 से 6ठे वीक में आपको हार्ट बीट सुनाई दे देगी, कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आप रूटीन चेकअप, कोई गायनेकोलॉजिस्ट जो सजेस्ट करे कोई, या फिर अपनी ही नॉलेज से कोई गायनेकोलॉजिस्ट चूज़ करते हो और उसके पास जाते हो। ये नॉर्मल चीज़ होती है, ये सभी को ही करना चाहिए कि जैसे ही पता चले उसके बाद आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। पहले तो आप नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हो जैसे ही थोड़ा सा भी लगता है, जब ये पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो। लेकिन उसके बाद आपको परमानेंटली एक गायनेकोलॉजिस्ट चूज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल के पास जाओगे तो वो अल्ट्रासाउंड पहले कहती है कि ठीक है अल्ट्रासाउंड करवाना है 5th to 6th वीक, जिससे कंफर्म ही हो जाएगा। तो कंफर्म हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी, तो हमने फिर चूज़ किया कि हम कैलाश में, डॉक्टर का नेम नहीं लूँगी, इन डॉक्टर से कंटिन्यू करेंगे दिखवाना। और जो फर्स्ट मेडिसिन होती है वो आपको दी जाती है फॉलिक एसिड। यस, आयरन की जो फॉलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड्स होती है ना, उसमें वो सजेस्ट करते हैं कि फॉलिक एसिड आप लो। और साथ ही साथ अगर आप उन्हें बताओगे कि मुझे नौजिया बहुत ज़्यादा, मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, एक बार हुई थी चाय पीने से, उसके बाद मैंने चाय पीना ही छोड़ दिया। तो वॉमिटिंग आपको नहीं है तो नौजिया इज़ लाइक कि यहाँ तक लगेगा कि वॉमिटिंग है लेकिन होती नहीं है। तो मेरा सेम कंडीशन था और गैस बहुत ज़्यादा बनती थी, तो वो आपको एक टैबलेट देंगे जो कि नॉर्मल होती है, जिससे गैस कम बनती है। मैं आपको अभी नेम बताती हूँ, वेट। तो ये वाली है, ये मेरे पास एक बची हुई थी। दिस इज़ डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट और पायरिडॉक्साइन हाइड्रोक्लोराइड एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स। इसमें भी फॉलिक एसिड है, लेकिन अलग से भी आपको फॉलिक एसिड दिया जाएगा। और इस दवाई का नाम है डॉक्सीवास्ट। ये खाली पेट खानी होती है जब आपको बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा मन करता है तब। तो ठीक है, ये मेडिसिन आपकी 3 महीने तक कंटिन्यू चलेगी। और 3 महीने पूरे होने से पहले एक FTS करवाना होता है। डॉक्टर खुद ही सजेस्ट कर देगी कि आप वीक अगर मैं बता दूँ तो 12 से 14 हफ्ते के बीच में, कोई बात नहीं, 12 से 14 हफ्ते के बीच में आपको एक FTS फीटल कुछ स्कैन होता है। हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन, यस फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिकॉज स्टार्टिंग के 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन कराना होता है, जिसमें सब कुछ बता दिया जाता है कि ठीक है बेबी ठीक है या नहीं, उसके हाथ पैर बन गए हैं, जो भी जितने भी थोड़े बहुत बने होते हैं वो सारी चीज़ें बता दी जाती है। बेसिकली उसमें एक ब्रेन का नर्व देखा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड्स देखी जाती है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यही होता है 3 महीने की जर्नी। लेकिन 3 महीने की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हर एक दिन ना पहाड़ लगता है, हर एक दिन। मैं तो रोती थी, वॉशरूम जाओ उल्टी जैसा हो रहा है,
मैं खाना बनाती थी उल्टी जैसा हो रहा है, चाय बनाती थी उल्टी जैसा हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं करता था, ऐसा लगता था बस मैं सो ही रहूँ। बिकॉज़ आपकी बॉडी प्रिपेयर करती है उस बेबी को कंसीव, उसको रखने के लिए, उसका घर बनाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों में ना आप तो वीक हो जाते हो, लेकिन ठीक है, मन में खुशी होती है कि चलो हम थोड़े वीक हो गए, लेकिन आने वाली जो न्यू लाइफ है वो तो ठीक है, वो तो आराम से है। बीच में तो मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था दिसंबर में, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे हम। तो मैंने FTS स्कैन वाली भी वीडियो अपनी रखी हुई है रिकॉर्ड करके, मैं ज़रूर डालूँगी इसके बाद ही, ये वीडियो के बाद। तो इसको यहीं पे सम अप करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। मेडिसिनल पर्पस के लिए ये अगर वीडियो आप देखो तो 2 ही चीज़ आपको दी जाएगी, एक तो उल्टी की दवाई, एक गैस की दवाई, और एक आयरन कंटिन्यू हो जाता है स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ से, और कोई भी नहीं। कैल्शियम कंटिन्यू नहीं करते, तब आयरन सिर्फ कंटिन्यू करते हैं। तो यही थी वीडियो, और अब मैं कूलर ऑन कर लेती हूँ क्योंकि कंटिन्यू बोल रही हूँ तो मुझे अब बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। तो कूलर को ऑन करते हैं, और अब मैं फिर से जाऊँगी लेटने। बहुत ज़्यादा बैठे बैठे एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाता है इस टाइम पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब करके जाएं हमारे चैनल। बाय।